The Hollow Man by T.S. Eliot. Who was T.S. Eliot? T.S. Eliot was Thomas Stern Eliot, who was born in 1888 and died on 1965. He was a playwright and literary critic of the 20th century. He was born in America and moved to the United Kingdom. He was a key figure in criticism as well as modernism. So what do you mean by modernism? If you are the student of literature and you don't know what do you mean by modernism, in this video I am going to tell you what do you mean by this term modernism, and after that we will move towards the poem The Hollow Man. मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म क्या है? ये बेसिकली एक लिटरेरी थ्योरी है जो कि इस चीज़ के ऊपर बेस करती है कि जितनी भी डिह्यूमनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, मतलब डिह्यूमनाइजेशन मींस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, उसने एक स्टेट ऑफ क्योस बना दी है, मतलब एक कन्फ्यूजन की स्टेट क्रिएट कर दी है ओवरऑल वर्ल्ड में। तो इस सारी क्योस को, इस सारी हॉलोनेस को बयान करना ही बेसिकली मॉडर्निज्म का पर्पस था। वो इन सब चीज़ों को लिमेंट करते हैं। और पैरेलली दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज मॉडर्निज्म वाज आल्सो कॉल्ड एज द एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब जिसमें हर राइटर जो है, हर ऑथर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मुख्तलिफ लिटरेरी स्टाइल्स अपना रहा था। तो दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज द एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। और इस चीज़ में इस चीज़ का भी बिलीव किया जाता था कि रियलिटी को डिपिक्ट करना है। जो भी फ्रेगमेंटेशन है, जितने भी स्टेट ऑफ क्योस है, जो भी डिवास्टेशन है, उस सब को बयान करना ही बेसिकली इस लिटरेरी थ्योरी का पर्पस था। द हॉलो मैन जो पोएम आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली मॉडर्निस्ट वर्क की एक बेस्ट एग्जांपल है। मॉडर्निस्ट वर्क में, इस वर्क में टी.एस. एलियट ने ब्रोकन इमेजेस के थ्रू मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करके एक इमेज बनाने की कोशिश की है हॉलो मैन का, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंसान की ज़िंदगी मॉडर्न वर्ल्ड में बिल्कुल ऐसी ही है जिस तरह एक हॉलो मैन की ज़िंदगी है। तो ब्रोकन इमेजेस जो हैं वो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। एवरीथिंग अराउंड द हॉलो मैन इज़ ब्रोकन, नथिंग इज़ कम्प्लीट। सो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कंप्लीट हो। तो ये सारे थीम जो हैं वो इस मॉडर्निज्म में फॉलोअप हो रहे हैं। तो विदाउट डिले लेट्स मूव टूवर्ड्स द पोएम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम? द नेम ऑफ द पोएम इज़ द हॉलो मैन। टाइटल ही में हमें बता रहा है कि ये किसी ऐसे इंसान के बारे में बात होने जा रही है जो कि बिल्कुल हॉलो है। हॉलो मीन्स शायद वो उसके पास अल्फाज हैं लेकिन उसके पास एक्शन नहीं है। हॉलो हम उसको भी कह सकते हैं कि ऐसा शख्स जिसके पास दूसरों की काइंडनेस, दूसरों के लिए कोई भी हमदर्दी का जज्बा ना हो। या हम इस ऐसे शख्स को भी कह सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, यानी कि जस्ट अपने ही मकासद के लिए वो काम करता हो। एक्चुअली दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ द वर्ल्ड वॉर में द ब्लड शेड एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस वर कंसर्न, मतलब जितने भी जुडिशरी या जो भी उनके बड़े फैसले हो रहे थे वो सारे के सारे किस चीज़ पे कंसर्न थे? दे आर नॉट मच कंसर्न अबाउट द डिह्यूमनाइजेशन। जो ह्यूमन राइट्स की बेसिक वायलेशन हो रही थी उसको वो फॉलोअप नहीं कर रहे थे, उसको कोई भी एड्रेस इस इशू के नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका कंसर्न क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स पर काबू पाया जा सके। तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, अलाइड ब्लॉक और दूसरा था सेंट्रल ब्लॉक। सो ये सारे आपस में इसलिए लड़ रहे थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो गेन कर सके। तो व्हाट द पोएट इज सेइंग हियर, वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। ऐसे शख्स के माइंड में कोई भी मीनिंग नहीं है, वो जस्ट अपने मकासद के लिए काम करना जानते। लीनिंग टुगेदर, नो डाउट इकट्ठे हैं, लेकिन हैड पीस फिल्ड विद द स्ट्रॉ, दिमागों में क्या है, तिनके भरे हुए हैं। और आवाज़ें कैसी हैं? ड्राइड वॉइसेस व्हेन विस्पर टुगेदर, अगर कोई बोले तो फिर उनकी ड्राइड वॉइसेस हैं, मतलब कोई भी उनकी उसमें काइंडनेस नहीं है बल्कि रूडनेस है। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस एज विंड इन द ड्राई। सो यहाँ पर वो
बट सिमिली यूज़ कर रहे हैं पोएट के बिल्कुल ऐसे जैसे कोई झाड़ियों में हवा की आवाज़ जो है वो गुजरती है तो उससे वो एक वियर्ड से साउंड क्रिएट होती है, या फिर वो आवाज़ जो कि अगर कोई रैट जो है वो ब्रोकन ग्लास के ऊपर वॉकआउट कर जाए तो उससे वो साउंड जो क्रिएट होती है। सो पोइट इज सेइंग दैट वो इनसे इसलिए कंपेयर करना चाह रहा है एक वियर्ड इमेजेस को यूज़ करके कि मॉडर्न मैन की ना सिर्फ उसके दिमाग में कुछ है बल्कि जो वो बोलता है उसमें भी इट्स विदाउट मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है इसकी अटरेंसेस में। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, ना उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी है ना उसका कोई अपना कलर है, मीन्स इज आइडेंटिटी लेस एंड पैरालाइज फोर्स जेस्चर्स विदाउट मोशन। वो एक ऐसा शख्स है जिसके पास अल्फाज तो हैं थोड़े बहुत मीनिंगलेस, लेकिन उसके पास कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उसकी लाइफ को कोई मीनिंग दे सके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा, those who have crossed with the direct eyes to the death's kingdom, वो लोग जो उनसे पहले गुजर चुके हैं, मतलब जो वार से पहले के टाइम में गुजर चुके हैं, रिमेंबर अस इफ़ एट ऑल, कि अगर वो उनको याद करेंगे तो वो कैसे याद करेंगे, नॉट एज द वायलेंट सोल्स, ऐसे सोल्स नहीं, ऐसे शख्स नहीं जो कि बहादुर थे, बल्कि ऐसे इंसान जो कि हॉलो थे, जो कि स्टफ थे, जिनका जो महज कठपुतली थे, जो कि अपने पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। So that is a short poem by T.S. Eliot. That's all for today. I think you got the idea.